दोस्तों, आज की कहानी है पति जी, मैं यह दर्द बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इस स्पीच के बाद कुछ लोगों से मिलने के उपरांत स्मिता ने जैसे ही प्लेट उठाई, पीछे से एक धीमी चिर परिचित आवाज आई, जिसे वह बरसों पहले भूल चुकी थी। हेलो स्मिता। यह सुनते ही स्मिता चौंक कर मुड़ी तो सामने रुद्र था। वह बोला, कैसी हो स्मिता? अब तो घर लौट आओ प्लीज। रुद्र को इतना सालों बाद अपने सामने देख स्मिता को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसके जख्म फिर हरे हो गए और वह समारोह के बीच में ही छोड़ वहां से निकल गई। सारे रास्ते वह विचारों में खोई रही। इतने सालों बाद रुद्र का इस प्रकार उसके समझ आना और घर वापस चलने को कहना, उसका मन कंपित हो उठा। समारोह में सम्मानित सभी गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के बीच केवल एक ही नाम की चर्चा थी और वह नाम था स्मिता, जो एक बिजनेस टाइकून और फैशन द रिवॉल्यूशन कंपनी की मालकिन थी। हर कोई उसे देखने और सुनने को आतुर था, क्योंकि आज का यह समारोह स्मिता को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। आज स्मिता को बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाना था। सभी की निगाहें स्मिता पर ही टिकी हुई थी। स्मिता के सशक्त और भावपूर्ण उद्बोधन के पश्चात भोज का भी प्रावधान रखा गया था। जब रुद्र उसे मिला था, घर पहुंचते ही वह सीधे अपने कमरे में जा सारी बत्तियां बुझा आराम कुर्सी पर बैठकर झूलने लगा। वह रुद्र और अपने जीवन के उन पन्नों को पलटने लगी जिनको वह अपनी जीवन रूपी किताब से हमेशा के लिए फाड़ कर फेंक देना चाहती थी, पर वह ऐसा कर ना सकी, क्योंकि इस अध्ययन से उसे काव्य जैसे अनमोल मोती की प्राप्ति भी हुई थी, जिसकी रोशनी आज भी उसके जीवन को जगमगा रही है। स्मिता, तुम अपनी यह कंपनी फैशन द रिवॉल्यूशन बंद क्यों नहीं कर देती? क्या जरूरत है तुम्हें अपनी यह छोटी सी कंपनी चलाने की, जब मेरा खुद का इतना बड़ा बिजनेस है? नहीं रुद्र, नहीं, यह कंपनी मेरा सपना है। इसे मैंने अपनी कड़ी मेहनत से खड़ा किया है और फिर मैं इसे शादी के पहले से कर रही हूँ, और उस वक्त तो तुम्हें इस बात से कोई इतराज भी नहीं था। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे कंपनी बंद करने को कह रहे हो? और फिर मैं घर पर बैठकर करूँगी क्या? क्या मतलब करूँगी क्या? इतनी सारी औरतें घर पर बैठकर क्या करती हैं? अपना घर संभालती हैं, पूजा पाठ करती हैं, किसी पार्टी करती हैं। तुम भी वही करो, रुद्र ने गुस्से से कहा। स्मिता घर पर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए वह शांत भाव से बोली, रुद्र, मैं फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएट हूँ। मुझे पूजा पाठ सत्संग में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं जब घर बहुत अच्छी तरह से संभाल रही हूँ, तो फिर मैं अपनी कंपनी क्यों बंद करूँ? स्मिता के इतना कहते ही रुद्र का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और चीखते हुए कहने लगा, तुम इस दुनिया की कोई पहली फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएट या पढ़ी लिखी औरत नहीं हो। माँ को देखो, वे अपने समय की ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन इस चारदीवारी में पूजा पाठ व सत्संगत में गुजारा है। कभी इस तरह के प्रसंग में वे नहीं पड़ी हैं, और न ही तुम्हारी तरह पापा के संग बात बात पर तर्क करती ही। ऐसी होती हैं आदर्श नारी, तुम्हारी तरह बद जबान नहीं। कहता हुआ रुद्र चला गया। स्मिता जड़वत सी खड़ी रही। उसकी जबान पर यह बात आकर ठहर गई कि माँ ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट है, और वह भी संगीत विश्वविद्यालय से। लेकिन माँ ने शादी के बाद गाना तो दूर, वे अपने दिल के जज्बात भी कभी किसी से बयान नहीं कर पाई, क्योंकि हमारा घर, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, जहाँ एक स्त्री को अपने मन के भावों को व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं। तभी माँ ने स्मिता के कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखा तो वह माँ के गले लगकर बिफर पड़ी। रिश्ते में विभाजन के सीलन और गंध बढ़ती जा रही थी। रोज रुद्र कोई ना कोई बहाना बनाकर घर को कुरुक्षेत्र बनाने पर आमदा रहता,
स्मिता घर और अपने बिखर रहे रिश्ते को समेटने का असफल प्रयास करने लगी। अचानक कुछ समय बाद रुद्र में आ रहे परिवर्तन से स्मिता चकित थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि रुद्र एकाएक उसके प्रति केयरिंग और कुछ बहुत ज़्यादा ही कंसर्न्ड रहने लगा था, जिसका कारण उसकी समझ से परे था। सहसा एक दिन रुद्र स्मिता को अपनी बाहों के घेर में लेते हुए कहने लगा, स्मिता, मैं चाहता हूँ कि अब हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए। अब परिवार को बढ़ाने का समय आ गया है। यह सुन स्मिता हैरान रह गई। अपने आप को रुद्र से अलग करती हुई बोली, रुद्र, अपनी जल्दी क्या है? शादी को अभी केवल साल भर ही तो हुआ है। अभी तो मुझे अपनी कंपनी को विस्तार देने का समय है और मुझे यह मौका भी मिल रहा है। मैं अभी 1-2 साल बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। स्मिता के इतना कहते ही रुद्र स्मिता पर बरस पड़ा। रोज रोज के कलेश से बचने पर और अपना घर बचाने के लिए स्मिता ने हार मान ली। परिवार बढ़ाने के लिए वह राजी हो गई और फिर काव्या जैसी परी स्मिता की गोद में आ गई, जिससे स्मिता की जिम्मेदारी में बढ़ोतरी के साथ उसकी दुनिया खुशियों से भी भर गई। लेकिन रुद्र के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि अब वह बार बार काव्या और उसकी देखभाल को लेकर स्मिता से झगड़ता, उसे अपनी कंपनी बंद करने को कहता और स्वयं काव्या की जिम्मेदारी संभालने से पीछे हट जाता। माँ यदि कुछ कहती या स्मिता का पक्ष लेती तो वह माँ को भी छिड़क देता। यह देख माँ चुप हो जाती। स्मिता अब समझ चुकी थी कि क्यों रुद्र को परिवार बढ़ाने की जल्दी थी। असल में वह मातृत्व की आड़ में स्मिता की प्रगति पर अंकुश लगाना चाहता था। स्मिता घर परिवार और बेटी काव्या के उत्तरदायित्व के साथ ही साथ बिजनेस भी बाखूबी संभाल रही थी। व्यापारी वर्ग में स्मिता अपनी पहचान और एक विशेष स्थान बनाने में कामयाब होने लगी थी, जो रुद्र और उसके पुरुषोत्व को नागवार गुजरने लगा। और एक दिन रुद्र बेवजह अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाकामयाबी पर अपने पुरुषोत्व और अहम का रंग चढ़ा स्मिता से कहने लगा, अगर तुम्हें कुछ करने का इतना ही शौक है तो छोटी मोटी कोई टाइम पास 9 से 5 बजे वाली जॉब क्यों नहीं कर लेती? क्या ज़रूरत है इस कंपनी को चलाने की? और सुनो, कंपनी का नाम द रिवॉल्यूशन रखने से कोई रिवॉल्यूशन नहीं होने वाला, समझी? यह मेरा घर है और यदि तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे अनुसार रहना होगा, वरना इस घर से निकल जाओ। यह सुनते ही स्मिता के सब्र का बांध टूट गया और उसने आज रुद्र को समझाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने केवल इतना कहा, यदि यह घर सिर्फ तुम्हारा है और मुझे इस घर में रहने के लिए कठपुतली की तरह तुम्हारे इशारों पर नाचना होगा तो बेहतर है कि मैं अभी इसी वक्त यह घर छोड़ दूं। इतना कहकर स्मिता ने काव्या के संग उस रात घर छोड़ दिया और माँ भी स्मिता के साथ हो ली। सारी रात स्मिता अतीत की काली स्याही में डूबी रही। दरवाजे पर हुई आहट से वह यथार्थ में लौटी। मैडम, आपकी कॉफी, स्मिता की मेड ने कहा। यहाँ रख दो। काव्या और माँ जाग गए। स्मिता ने अपनी मेड से पूछा। पूरी रात जागने की वजह से स्मिता की आंखें लाल और स्वर में थोड़ा भारीपन था। मेड ने बड़े अदब से दोनों को बांधे और सिर झुकाकर जवाब दिया, मैडम, माँ जी को काफ़ी समय हो चुका जागे, उनके स्टूडेंट भी आ गए हैं और माँ जी संगीत की क्लास ले रही है और काव्या बेबी सो रही है। ठीक है, तुम जाओ। कर स्मिता अपनी कॉफ़ी खत्म कर काव्या के कमरे में जाकर वहां सो रही। काव्या के सिर और बालों में अपनी उंगलियां फेरती व उसके माथे को चूमती हुई बोली, हैप्पी बर्थडे टू माई डियर स्वीट हार्ट। आज मेरी डॉल को इसके 18th बर्थडे पर क्या चाहिए? काव्या स्मिता से लिपटती हुई बोली, मम्मा, मुझे मेरी कंप्लीट फैमिली चाहिए। मैं चाहती हूँ कि पापा भी हमारे साथ रहे। तभी स्मिता का फ़ोन बजा। फ़ोन रुद्र का था। स्मिता के फ़ोन रिसीव करते ही रुद्र बोला, आई एम सॉरी स्मिता, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तुम
सब प्लीज घर लौट आओ। स्मिता ने सौम्य भाव से कहा, रुद्र मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हारे घर आकर नहीं रहूंगी। तुम्हें मेरे घर आकर हम सबके साथ रहना होगा। रुद्र खुशी खुशी मान गया और कहने लगा, तुम सबके चले जाने से बाद ही मुझे यह एहसास हुआ कि ईंट पत्थरों से बनी इस चार दीवारी में मेरा घर नहीं है। जहाँ तुम सब हो, जहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है, वही मेरा घर है।